और अब चर्चा करेंगे भाजपा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मुसलमानों से कहा है कि सबको देखा बार बार, बीजेपी को देखो एक बार। अब बीजेपी को देखो एक बार, और अगर इसके लिए बीजेपी ने कभी कोई पीछे चूक या गलती हुई हो तो माफी भी मांग लेंगे। सबसे पहले राजनाथ सिंह के उस बयान को आपको हम सुनाते हैं। सरकार बनाने के लिए मत करो, करेंगे पर हाथ रखकर खुद जो भी बातें हमने रखी, जो भी मन में सवाल पैदा हो, आप पूछ लेना। कभी भी यहां गड़बड़ेगा, कभी अभी हम लोगों को पास पकड़ी कोई गलती और चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर हम क्षमा मांगते। जिन लोगों ने बराबर आपको छला है, धोखा दिया है, अब वो कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। ये बताइए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे हिंदुत्व की डेफिनेशन देते हुए यह कहा है यह तो जीवन जीने का तरीका है। इट इज नथिंग बट ए वे ऑफ लाइफ, नथिंग मोर देन दिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए क्या करें हिंदुत्व में हमें। धर्मानी जी, क्या बीजेपी मुसलमान वोट चाहिए? चुनाव 2014 है और देश में पता है उनको कि देश की अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बननी है, राष्ट्रीय सरकार बनानी है, केंद्र में सरकार बनानी है, तो आप मुसलमान मतदाताओं की अनदेखी नहीं कर सकते। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, ये तो मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं। जब भी उनको मुस्लिम का नाम लेकर भी या किसी भी वर्ग का नाम लेकर उनसे बात की गई है तो उन्होंने ये कहा है कि मैं 125 करोड़ भारतीयों के लिए काम करूंगा, गुड गवर्नेंस का लाभ सबको होगा, मेरे द्वारा किए जा रहे जितने भी कार्य हैं गुजरात में उसमें कोई मुस्लिम्स के लिए वो नारा है। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, आप एक मिनट सुनिए जी। मेरा ये कहना है कि उन्होंने ये बात कहकर, ये बीजेपी का आउटरीच प्रोग्राम है या नहीं? नहीं, ये साफ है कि उन्होंने उससे ही मुस्लिम वर्ग को भी अपने साथ जोड़ने का एक संकेत दिया। दूसरी बात, जो उन्होंने ये बात बार बार कही, अपील कर रहे हैं मुसलमानों से, आखिर आप क्यों माफी की बात करते हैं? अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे आप माफ नहीं करें, मुझे बिल्कुल पूरी तरह से मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, जिससे लोगों को उसका एग्जाम्पल ले कि आगे आने वाले समय पे ऐसी कोई गलती ना करे अगर मेरे से हुई है। वही बात अगर आज राजनाथ सिंह ने अपने शब्दों में कही तो मुझे लगता है इस पर बहुत ज्यादा कहीं बहस का कोई विषय नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपने कांग्रेस को बार बार देखा है और उसके बाद भी आपकी स्थिति इतनी दयनीय है, हमें एक मौका दीजिए और हम अगर आएंगे और हमसे कोई गलती हुई है या हुई होगी तो हम उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं। माफी मांग लेंगे, हम माफी मांग लेंगे हम। तो उसमें आनंद कुमार साहू जी, पहले पिछड़े फिर दलित और अब मुसलमान, बीजेपी की नई सियासत या बीजेपी के नई सियासी रास्ते, बीजेपी का नए सियासी रास्ते को तलाश रही? नहीं, मैं ये बात एक कहूंगा अलग हट करके जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करिए आप। क्या वो कभी इस प्रकार की जो आप जो वक्तव्य दे रहे हैं, जो आप समीक्षा कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, अभी मैं तुष्टीकरण के सवाल नहीं कहा, मैंने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आज राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने सबको देखा है, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व उभर करके आए पूरे दुनिया की नजरों में जी, और भारतीय जनता पार्टी के आने वाला पीढ़ी के लिए भी और जो बीत गया उसके लिए भी आज के दुनिया के नजरों में समय में कंप्लीट करें जी। अटल जी ने जो शुरू किया मुस्लिम समुदाय के लिए, वो आज मदरसों में जो हमारे वो है प्रशिक्षित करने के लिए जो उनको लगाया गया है, उनका सामाजिक सुरक्षा पहले निश्चित करने के लिए अटल जी ने शुरू किया। अटल जी ने बहुत सारे काम किए, मुसलमान वोट काम उन्होंने किया। एक बात बताइए, पूरे 60 वर्षों की राजनीति में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। अगर आज अटल जी की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है तो उसमें आपत्ति क्या है? कहां पर कठिनाई? कोई आपत्ति नहीं है। आप ये मानते हैं कि बीजेपी अब ये बीजेपी को
बीजेपी के जो नेता है उनको समझ में आ रहा है कि आप इस देखिए, देश में एक बात तो तय है, सियासत करना चाहते हैं। एक बात तय है, भारत का कोई भी जाति धर्म कोई भी समुदाय का व्यक्ति है, वो हर एक व्यक्ति हमारा भारतीय है और हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो देश के अस्मिता और सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको आगे लेकर के चलना है, क्योंकि अगर वो छूट गए कहीं, क्या लीजिए गुमराह हो जाएंगे, नई रणनीति, देखिए गुमराह हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अटल जी ने कहा था कि अटल जी पे आप उपलब्धि पे सवेरा होगा और वो जो है कमल खिलेगा। वही होने वाला है आने वाला समय में कि मुस्लिम समुदाय को भी आगे की दृष्टि नजर आएगी और ये अच्छा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के इस बात से मैं सहमत हूं कि सोचना ये होगा कि हम देश के हित में 125 करोड़ की बात करें, किसी जाति या वर्ग और समुदाय की बात नहीं करें। दुर्भाग्य ये है जी, जो बीजेपी नहीं मानेगी, आनंद जी शायद विरोध करेंगे और बोलेंगे। इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारे बिहार में दरभंगा से लेकर सिवान तक 46 असेंबली सेगमेंट्स हैं, जिसमें 22 सेगमेंट मुस्लिम कम्युनिटी का है। इनको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से उस कंस्टिट्यूंसी के इंटायर मुस्लिम बीजेपी को वोट कर रहा है। और यही वजह है कि साहबुद्दीन जैसा आदमी अपनी पत्नी को खड़ा करता है और चुनाव हारती है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत करो, आप करो। बड़ी अच्छी बात है कि आपको आज रियलाइज हो रहा है कि हमको पूरे देश को साथ नहीं रियलाइज हो रहा है, हम तो पहले से कह रहे हैं। आप जो है आपके पास कुछ नहीं है, हमने तो डिलीवरी किया है। हमने ये नहीं देखा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो बने वो आनंद जी आपकी जितने भी योजना है, राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, ये गांधी योजना, आपके यहाँ कोई एजेंडा नहीं है। एक गांधी परिवार एक एजेंडा है, ये मुद्दा है कोई एजेंडा नहीं कि हमको 125 करोड़ की आबादी की बात करनी है, तो बड़ा अच्छा मुद्दा है। लेकिन अगर जो इस 125 करोड़ की आबादी में ये भावना कहीं है कि 15% और 17% जो वोटर है उसको लुभाने के लिए मैं माफी मांगने तक को तैयार हूं जी, तो बड़ा गलत भावना है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। प्लीज मेरी बात सुनिए 2 मिनट आनंद जी, सुनने की ताकत रखिए। सुन रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप ये मानने को तैयार हैं कि हम माफी मांगने को तैयार हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के समय में जो हुआ सो गलत हुआ, जिसकी माफी मांगनी आपको आज पड़ रही है। चलिए साहब, जितना भी आनंद जी आपके पास समुदाय कांग्रेस के साथ नहीं जा रही नई सोच के तहत जो है कहीं कोशिश कर बंगाल की खाड़ी में ले जाके डाल देंगे। जब हम लोग बात करते हैं तो किसी को टोकते नहीं कुछ। ऐसा है, ये कोई नई स्लोगन नहीं है। आपको याद होगा कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले उन्होंने ये स्लोगन दिए थी, सबको परखा हमें परखो। ये स्लोगन उनकी थी। वही स्लोगन आज भी राजनाथ के मुंह में है। और वैसा ही नरेंद्र मोदी ने कहा 60 साल देखा हमें। इसको स्वागत करना चाहिए आपको। बता रहा हूं, इसकी बात जो इतने दिन बीजेपी ने या किसी ने इस ढंग से उभर कर नहीं लाया कि पिछले वर्ग की बात, या मोदी जी कभी ने ये नहीं कहा उसको ओबीसी के साथ जोड़ने के बाद। अब तीसरी बार जो बात आई है, ये बात क्यों आई? मुसलमान के सामने जैसा भी कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो हम फिर उसके माफी मांग लेंगे। तो इसके मतलब देश में ये तो सही है कि देश में हमारे मुसलमान भाइयों की संख्या कम नहीं है और चुनाव के समय उनकी मत की आवश्यकता है। क्यों ना कई जगह ऐसा है कि जहां उनकी मत से कुछ फर्क पड़ता है। तो अपील आज जो कर रहे हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए, ये उसको ध्यान में रखते हैं। बीजेपी के सभापति अध्यक्ष जी जिस ढंग से अपील की है जी, हाँ, और जिस ढंग से ये होना चाहिए, इतने दिन जिस ढंग से बोला, दोनों में फर्क है। और आज चुनाव में जीतने के लिए, ये सत्ता पाने के लिए वो जो बातें कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये चुनावी बयान है, चुनावी बयान है। चुनाव में जीतने के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये उनकी नीति में कुछ हुआ तो उनकी नीति में जो आरएसएस की जो धाराएं हैं शायद उसके साथ ये मिलती नहीं है, या ये दोहरी बात होगी। पुष्पेंद्र,
देखिए, एक चीज बिल्कुल साफ है, मैं समझता हूं कि जो चर्चा का विषय आपने रखा है कि राजनाथ सिंह जो मुसलमानों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अगर अपने वर्कर्स थे, उसमें ज्यादातर मुसलमान थे, उसमें उनकी अपील थी मुसलमानों से कि अगर हमसे कुछ गलत हुआ होगा माजी में तो हम उसके लिए माफी मांग लेंगे। इसका एक अर्थ साफ साफ है कि अब तक भूत में, यानी पिछले, अगर हम पास्ट में देखें, माजी में देखें, तो भारतीय जनता पार्टी से कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से मुसलमान नाराज हों। इसका दूसरा पॉलिटिकल मतलब यह भी निकलता है कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेकर के राज्य करने वाले लोगों में, चाहे मलियाना हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, भागलपुर हो, भिवंडी हो, बिहार शरीफ हो, इन तमाम दंगों के बहुत सारे मुख्यमंत्री, चाहे वीर बहादुर हो, चाहे अब्दुल गफूर हो, चाहे एनडी तिवारी रहे हो, चाहे आसाम के गोगोई रहे हो, इन सब के बारे में भी उन्होंने इशारा किया है कि तमाम दंगों की चर्चा नहीं होती है, चर्चा 2002 के दंगों की होती है। और उन्होंने जब यह कहा कि हम माफी मांग लेंगे, इसका मतलब यह भी है साफ साफ कि बार बार एक कुचक्र चल रहा है कि 2002 के दंगों को मोदी ने कराया और मोदी इसके लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अगर गलती हुई, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं, तो क्या माफी मांगने के लिए भी तैयार है? अब ये उन्होंने इस पर शर्त है जी, उन्होंने कहा कि अगर माजी में कोई गलती होगी तो वो गलती प्रूफ कैसे होगी? इस देश की सर्वोच्च न्यायालय तय करेगी ना कि माजी में भारतीय जनता पार्टी दंगों में पाई गई। इस देश में जो दंगे जिसको कहकर के छोटा किया गया है, क्या संदेश राजनाथ सिंह किसको एड्रेस कर रहे हैं? अगर अल्पसंख्यक को एड्रेस कर रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं, तो जाहिर है उनकी मंशा क्या है, जाहिर है वो कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, जाहिर है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके हिसाब से वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि वो दो बातें कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का नाम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, पार्टी में प्रचार हो रहा है, बार बार 2002 के दंगों की बात कांग्रेस भी कर रही है, वो 11 पार्टियों का जो जमावड़ा इकट्ठा हुआ है वो भी नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है, मायावती शुरू करती है अपना स्टेटमेंट तो मोदी से शुरू करती है। इस देश की बाकी जितनी पार्टियां हैं, नरेंद्र मोदी रोको, नरेंद्र मोदी देश के लिए खतरा है, ये तमाम सारी बातें कही जा रही हैं। वो मुसलमानों को, अपने पार्टी वर्कर को, खासतौर से जिसमें सामने मुसलमान था, उसके सामने वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आप जिन लोगों की बात कह रहे हैं उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका भी रुख देखें। और इस देश में जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बहुत सारे जमाने में दंगे हुए जिनकी 4000 से ऊपर गिनती है, उसका कोई बताने वाला नहीं है कि वीर बहादुर सिंह ने क्या किया, कि आसाम के गोगोई ने क्या किया, कि अब्दुल गफूर ने क्या किया। तो आप जब नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा करते हैं और विपक्षी उसे रोकने की बात करते हैं, तो इस कांग्रेस पार्टी का धर्मनिरपेक्षता की आड़ में, उस गिलफ्ट में जो 4000 दंगे हुए उसके बारे में भी सोचें। तो आपने इन दंगे करने वाले और कराने वाले लोगों को 65 साल झेला है। हमारे ऊपर, हमारे दामन पे अगर कोई दाग है तो उस दाग में अगर हम पाए गए, पकड़े गए, जिम्मेदारी तय हुई अगर सर्वोच्च न्यायालय से, तो हम माफी मांग लेंगे। ये कह रहे हैं जी। चलिए, वही चीज है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।